गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के 75 महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके नाम देखेंगे जो कि बार बार किसी न किसी रिएक्शन में या किसी न किसी टॉपिक में इंक्लूड होते हैं, पूछे जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनके बगैर हम केमिस्ट्री को पूरी तरह से भली भांति नहीं सीख सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम 75 महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके नाम, चाहे वो नाम रासायनिक है, चाहे व्यापारिक है, चाहे सामान्य नाम है या कोई विशेष नाम है, आदि इन सब बातों को शामिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि निश्चित ही आप आज 75 महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके नाम के बारे में जो है महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करोगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सूत्र से। पहला सूत्र है HCl। HCl जो यौगिक है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कि समुद्री अम्ल भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है C3H2। इसका नाम है कार्बन सब सल्फाइड, ये अश्रु कारक है। नंबर 3 HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल या शोरे का अम्ल कहा जाता है। नंबर 4 ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, कसीस का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल आदि नामों से जाना जाता है। 6 नंबर पर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूने का पत्थर, खड़िया पत्थर, चौक, संगमरमर, मार्बल आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद है HNO2, नाइट्रस अम्ल। इसके बाद CO प्लस H2 का मिश्रण, जिसे कि भाप, अंगार गैस या जल गैस या वाटर गैस या संश्लेषण गैस या सिन गैस के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर पर है KOH, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर पर है CO प्लस N2 का मिश्रण, जिसे कि प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, 8 नंबर और 10 नंबर जो है, 8 नंबर जो मिश्रण है CO प्लस H2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है उसे जल गैस कहते हैं या वाटर गैस या संश्लेषण गैस कहते हैं। लेकिन जो CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं 11वें सूत्र पर, NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। 12वां जो सूत्र है COCl2, इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड या इसे फास्जीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक युद्ध गैस है यानी विषैली गैस है। 13 नंबर पर है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, सिरके का अम्ल या एथेनोइक अम्ल। 14 नंबर पर है MgSO4.7H2O, जिसे एप्सम लवण या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहा जाता है, ये एक साधारण लवण है। 15 नंबर पर है HCOOH, जिसे फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। 16 नंबर पर है PH3, जिसे फास्फीन कहा जाता है। 17 नंबर पर है NH3, जिसे अमोनिया या बर्फ जमाने वाली गैस भी कहते हैं। 18 नंबर पर है D2O, भारी जल या ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है। जबकि 20 नंबर पर देखिए H2O को हम क्या बोलेंगे, सामान्य जल या हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो D2O क्या होता है, भारी जल होता है, और सामान्य जल कौन सा होता है, H2O होता है। 19 नंबर पे देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है। 21 नंबर को देखिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। 22 नंबर पर है H2O2, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, और हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जो विलयन होता है वो प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और बाजार में उसे परहाइड्रोल के नाम से बेचा जाता है। व्यापारिक नाम उसका क्या होता है, इसके विलयन का, परहाइड्रोल। 23 नंबर पर है Na2CO3.10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं। और 25 नंबर पर देखिए Na2CO3.10H2O, इसे उत्पल सोडा या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोला जाता है। इसका नाम यहां पर मोनोहाइड्रेट है। Na2CO3.10H2O को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो 23 नंबर पर है, और 25 नंबर वाले को क्या बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट।
इसी प्रकार 27 नंबर पे देखिए Na2CO3, इसे बोला जाएगा सोडा ऐश। अब हम चलते हैं 24 नंबर पर AgCl, जिसे सिल्वर क्लोराइड या हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर पर है AgNO3, जिसे ल्यूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो AgI होता है सिल्वर आयोडाइड, उसका उपयोग जो कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। अब हम चलते हैं 28 नंबर पर Cl3CNO2, इसे क्लोरोपिक्रीन कहते हैं और ये युद्ध गैस है और साथ में ये कीटनाशी भी है। अब चलते हैं 29 नंबर पर NaHCO3, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि नामों से जाना जाता है। और 30 नंबर पर है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है और इसका स्टोक्स संकेतन के आधार पर नाम है नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। 31 नंबर पे है CaSO4.2H2O, जिसे जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर पर है CaSO4, जिसे शुष्क कैल्शियम सल्फेट या मृत तापित प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर पर है CaSO4.12H2O, जिसे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, या इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। 34 नंबर पर है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 35 नंबर पर है CuSO4.5H2O, नीला थोथा, ब्लू विट्रोल, जिसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। और 36 नंबर पर है MgOH2 का जल में बना जो निलंबन होता है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं और यह प्रतिअमल औषधि भी है, एंटासिड जो मेडिसिन है ये। 37 नंबर पर है FeSO4.7H2O, इसे बोलते हैं हरा कसीस यानी ग्रीन विट्रियोल या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हरा थोथा जो होता है ये। 38 नंबर पर है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। और 40 नंबर पर देखिए KNO3, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट या इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं कि NaNO3 KNO3 को क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिए, जो NaNO3 है इसमें आगे सोडियम जुड़ा हुआ है NO3 के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे इसे। और दूसरे में KNO3 तो आगे पोटेशियम जुड़ा है तो इसे पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे, लेकिन जो सोडियम नाइट्रेट है उसे चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। आपने बस एक याद रख लेना है कि NaNO3 को क्या बोला जाता है, चिली साल्ट पीटर, और जो KNO3 होगा वो क्या होगा, इंडियन साल्ट पीटर होगा। या आप इंडियन को याद रख लीजिए, तो दूसरा इसका विपरीत बन जाएगा चिली साल्ट पीटर। 39 नंबर पर है ZnSO4.7H2O, व्हाइट विट्रियोल, जिसे श्वेत कसीस या जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर पर है KCl.MgCl.6H2O, जिसे कॉर्नेलाइट कहा जाता है और ये एक द्विक लवण है। 42 नंबर पर है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे सिल्वाइन के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर पर है FeSO4.NH4 जिसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट या मोहर लवण, और ये अनुमापन में प्रयुक्त किया जाता है। 44 नंबर पर है Na2SiO3, जिसे जल कांच या सोडियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। 45 नंबर पर है K2SO4.Al2SO4 जिसे फिटकरी यानी पोटाश एलम के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर पर है NaOH+CaO, जिसे सोडा लाइम के नाम से जाना जाता है, सोडा लाइम। और 48 नंबर पर देखिए NaNH2, इसे सोडा माइड कहा जाता है। तो ये दो वर्ड भी कंफ्यूज करते हैं, सोडा लाइम और सोडा माइड। सोडा लाइम, लाइम का मतलब चूना, तो NaOH के साथ जब चूना यानी बिना बुझा चूना हो तो उसे सोडा लाइम कहते हैं। और NaNH2 जिसे हम सोडा माइड बोलेंगे, क्योंकि एमाइडो में CONH2 समूह या CONH या CON समूह पाया जाता है। तो एमाइडो में CONH2 समूह के कारण एमाइड, और इसमें भी NH2, ये लगभग एमाइड के जैसा ही नाम सिमिलर है, इसलिए इसे सोडा माइड कहते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और एमाइड यानी एमाइडों के तरह संरचना में NH2 समूह मिलता है इसलिए। 47 नंबर पर है CH4 मेथेन, जिसे मार्शी गैस या बायोगैस कहते हैं।
49 नंबर पर है CH3OH, जिसे मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल या कार्बिनोल या कास्ट सिप्रिट के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर पर है C6H6, जिसे बेंजीन या साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन के नाम से जाना जाता है, या इसे फीन के नाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर पर है Na2SO4.10H2O, जिसे ग्लूबर लवण सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर पर है B3H3N कार्बनिक बेंजीन, जिसे बोराजोल या बोराजीन के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर पर है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है 54 नंबर पर FeS2, जिसे मूर्खों का सोना या आयरन सल्फाइड कहा जाता है। 55 नंबर पर है Na2S2O3.5H2O, जिसे हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और 56 नंबर पर एक जो मिश्रण है ये Na2CO3 प्लस K2CO3 का, यानी सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का, जिसे कि गलन मिश्रण के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर पर है BN होता है अकार्बनिक ग्रेफाइट, जिसे बोरॉन नाइट्राइड कहते हैं। 58 नंबर पर है MgO, जिसे मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। 59 नंबर पर है Al2O3, जिसे एल्यूमिना कोरंडम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से, सॉरी यहां पर हाइड्रोक्साइड लिखा गया, इसको क्या लिखेंगे हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम आएगा यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साठ नंबर पर है Pb3O4 सिंदूर, लाल लेड या लेड फोर्थ ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑक्साइड मिश्रित रहते हैं, जिसमें एक लेड जो है, दो लेड जो हैं उनका ऑक्सीकरण अंक जो है वो +2 वाला होता है, और एक लेड जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक +4 वाला मिलता है। तो ये एक मिश्रित ऑक्साइड होता है Pb3O4, जिसमें 2 PbO और एक होता है PbO2, ये मिश्रित रहते हैं। इसके बाद बात करें 61 नंबर पे Na2B4O7.10H2O, इसे सुहागा या बोरेक्स या सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। 62 नंबर पर है BaOH2, जिसे बेराइटा जल या बेरियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। 63 नंबर पर है SiC, जिसे कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है, और ये सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, यानी नेटवर्क टाइप ठोस का। इसके बाद बात करें 64 नंबर पर है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, या जिसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, और ये निश्चेतक है। इसके बाद 65 नंबर की बात करें CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या व्यापारिक नाम इसका पायरीन है, और आईपीसी नाम है इसका टेट्राक्लोरोमेथेन, जो कि एक अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आग को बुझाने वाला ये एक कार्बनिक द्रव है। 66 नंबर पर है CHI3, जिसे बोलते हैं ट्राई आइडोमेथेन या आइडोफार्म, और ये एक पुतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। 67 नंबर पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन या एथीन, और एथिलीन या एथीन जो है कच्चे फलों को पकाने वाली गैस भी होती है। और 68 नंबर पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन या एथाइन, और कच्चे फलों को पकाने के साथ साथ ये वेल्डिंग कार्य में भी प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है 69 पर B2H6 डाइबोरेन, ये एक अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है, और BH3 का ये द्विलक रूप होता है। 70 नंबर पर है RZNR, जिसे R2ZN भी लिख सकते हैं, और ये है डाई एल्किल जिंक यानी फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। 71 नंबर पर है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर आएगा वर्ड हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बाद बात करें हम आगे नेक्स्ट
72 नंबर की। 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 को क्या बोला जाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया। और ये जो अम्लराज या एक्वारेजिया होता है, ये सोने और प्लेटिनम जैसी जो बहुत कम क्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं होती हैं उनके साथ भी क्रिया कर लेता है, यानी उनको क्रियाशील कर देता है। तो वो धातुएं जो होती हैं सोना और प्लेटिनम, वो अम्लराज से क्रिया कर जाती हैं। 73 नंबर पर है NOCl, जिसे नाइट्रोसिल या टिल्डेन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। 74 पर है HClO4, जिसे परक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और 75 जो कि लास्ट कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है RMgX, जिसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिन्यार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट 75 कंपाउंड और उनके नाम। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये जो लेक्चर है, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और नए यूजर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।